नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, पहले उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वोच्च वास्तुकला सम्मान रॉयल गोल्डन मेडल 2022 किसे दिया गया है? तो ये बालकृष्ण दोषी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की कब मनाया गया? तो ये 14 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो ये भारत 2023 तक ये करेगा। आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा हाल ही में जो है पेटीएम पेमेंट बैंक को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कमिश्नर प्रणाली जो है इंदौर और भोपाल इन दोनों शहरों में लागू की गई है। हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 55 किलो वर्ग में जो सिल्वर मेडल ये एस विद्यारानी देवी ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री यानी कौन है? नवीन पटनायक। इनके द्वारा जो है ये इसकी नींव रखी गई। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? तो जो भांग का जो इस्तेमाल होता है यानी इसके निजी यानी स्वयं के इस्तेमाल के लिए जो है मंजूरी देने वाला ये पहला यूरोपीय देश बना है। ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, माल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये बन गया है माल्टा। तो माल्टा ने जो है निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया। माल्टा की बात हुई है। माल्टा की जो राजधानी है, ये माल्टा की राजधानी बेलेटा है। माल्टा के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं ये जॉर्ज वेला है। माल्टा के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये रॉबर्ट अबेला है। और माल्टा की जो करेंसी है ये यूरो है। और ये तो हम देख ही चुके हैं, ये यूरोपीय महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 50वां विजय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 50वां विजय दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर या 17 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये हाल ही मनाया गया है, ये मनाया गया है 16 दिसंबर को। जो 16 दिसंबर को जो है 50वां विजय दिवस मनाया गया। अब ये क्या चीज़ है तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। पाकिस्तान के साथ 1971 में हुई जंग में भारत की जीत के 50वें विजय दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में शहीद हुए सैन्य कर्मियों को याद किया जाता है। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश एक आज़ाद देश बन गया था। तो यानी कि जो पाकिस्तान जो बांग्लादेश के लिए जो युद्ध किया था 1971 का भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को जो है इसी दिवस को जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 11 दिवसीय यानी 11 दिन तक चलेगा ये लोक रंग महोत्सव, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है चंडीगढ़, जयपुर, श्रीनगर, मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इसकी जो जयपुर जो है इसकी मेजबानी करेगा। यानी कहाँ पर की जाएगी? जयपुर। यानी जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है और इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के जो वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला पहला विधेयक भी ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला ये भारत का पहला राज्य है राजस्थान। जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम बनाया गया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क ये राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। और क्षेत्रफल में एरिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान जो है एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सेकंड बात की जाए तो राजस्थान के बाद सेकंड क्षेत्रफल में जो है मध्य प्रदेश आता है। और सबसे छोटा तो आपको पता ही है गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं भारत के साथ? ऑप्शन है रूस, जापान, वियतनाम, फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है वियतनाम। तो वियतनाम के द्वारा जो है डिजिटल मीडिया क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब वियतनाम ने किए हैं तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
16 दिसंबर को भारत और वियतनाम ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र LOI आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उनके वियतनामी समकक्ष गुयेन मान हंग ने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जो डिजिटल मीडिया और सोशल नेटवर्क पर नीतियों और नियामक ढांचे की स्थापना में सूचना और अनुभव साझा करने की परिकल्पना करता है। तो हाल ही में जो है वियतनाम के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री का विमोचन किया गया है? तो ये किसकी पुस्तक है जो हाल ही में इसका विमोचन हुआ है? ऑप्शन है ओम बिरला, शशि किरण, शशि थरूर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है शशि थरूर। जो शशि थरूर की पुस्तक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री का अभी हाल ही में जो है विमोचन किया गया है। तो अब ये सिर्फ पुस्तक का नाम है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, क्या अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एम वेंकैया नायडू। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है नरेंद्र मोदी। तो जो वाराणसी है ये नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो नरेंद्र मोदी ने ये अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का यहाँ पर उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य की दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है यूनेस्को ने। तो ये किस राज्य में? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कामाख्या, भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये आपको पता ही है, जो कोलकाता की जो प्रसिद्ध जो काली माता का जो मंदिर है, तो यहाँ पर जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको जो है मान्यता प्रदान की है, तो ये कोलकाता के। तो अब ये कोलकाता कहाँ पर स्थित है? हमें कल कोलकाता आपका जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम देख लेते हैं। दूसरी चीज़ आपको जो कोलकाता का जो लीवर पुल है यानी हावड़ा ब्रिज, ये प्रसिद्ध है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं ये जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है ये छाऊ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, कौन सा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो सेंसिटिव जोन घोषित किया गया ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, नागालैंड। तो ये किस राज्य का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो ये है आपका उत्तराखंड का अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको हाल ही में जो है सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं ये गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री ये पुष्कर सिंह धामी है। सबसे बड़ा जो भारत का सबसे बड़ा पामी डैम जो उत्तराखंड में बनाया गया, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर पार्नरी उत्तराखंड में स्थित है। रोप वे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला है भारत का पहला राज्य। सेल्फी विद टेम्पल अभियान यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकन पार्क ये भी उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन है विवेक राम चौधरी, आर हरि कुमार, MM नरवणे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये कार्यभार जो संभाला है ये MM नरवणे ने संभाला है। और नरवणे वर्तमान में जो कौन है, ये थल सेना अध्यक्ष यानी वर्तमान में इंडियन आर्मी के चीफ हैं MM नरवणे, जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अदर ऑप्शन की बात करें तो जो विवेक राम चौधरी हैं, ये विवेक राम चौधरी और आर हरि कुमार, तो ये अभी हाल ही में जो है ये नए इनकी नियुक्ति की गई है। तो विवेक राम चौधरी जो है ये एयरफोर्स के यानी ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आर हरि कुमार जो बात की जाए तो ये इंडियन नेवी के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, पणजी, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये शुरू हुआ है पणजी में। कहाँ पर शुरू हुआ है? पणजी में जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। अब पणजी तो ये गोवा की बात हुई है, यानी पणजी गोवा की राजधानी है। तो गोवा के बारे में डिस्कस करें तो गोवा के जो राज्यपाल है ये PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, भारत की सबसे छोटी समुद्री सीमा यानी 101 किलोमीटर लंबी जो सीमा इसकी है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये गुजरात में बनाया गया है। तो अब आपका कल का सवाल था,
हाल ही में टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया गया? तो ये एलन मस्क को किया गया। किसे? एलन मस्क को इसमें नामित किया गया। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्राप्त करने के लिए स्विफ्ट के साथ समझौता किया है? तो आपका जो भी राइट आंसर हो निम्न में से उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। डेली बोलते हैं आपसे कि डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।